ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य ष्टोतश श्रीमद डिवाइन ग्रेस भक्तिदान स्वामी श्री गोपाल की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नवाचार्य दास ठाकुर की जय। श्री रामाचार्य तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री रामाचार्य की जय। निताय गौर प्रेमानंद। ऑल गुरु सिंह डिवोटीज, ऑल गुरु सिंह डिवोटीज, ऑल गुरु सिंह डिवोटीज, ऑल गुरु श्री गुरु श्री गौरांग, ऑल गुरु श्री गोपाल की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोवेशं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौरदेव पुष्पवन्तो चित्रो संभवतमोनतो। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की कक्षा में और सभी भक्तों से आशीर्वाद की याचना, क्योंकि आज बहुत ही पवित्र तिथि है। श्री रामानुजाचार्य का तिरुभाव तिथि है ये। तो श्री रामानुजाचार्य के विषय में हम लोग साल में 2 ही बार सुनते हैं, एक तो उनके प्राकट्य के विषय में और एक उनके तिरुभाव। तो आज तिरुभाव तिथि है। तो आज माघ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी इस दिन के रामानुजाचार्य का तिरुभाव श्रीरंगम क्षेत्र में हुआ था। तो रामानुजाचार्य के विषय में थोड़ा सा बेसिक्स बता देते हैं। हम सब ऐसे अवगत होंगे कि 4 प्रमुख वैष्णव संप्रदाय होते हैं। 4 प्रमुख वैष्णव संप्रदायों में हम जिसमें आते हैं उसमें है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, है ना। कल हमने मध्वाचार्य जी का तिरुभाव तिथि मनाया था, तो हम उनके संप्रदाय में आते हैं। इसके अलावा कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और फिर श्री संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय के जो कई सारे आचार्य रहे हैं, लेकिन उनमें से सबसे प्रमुख आचार्य रहे थे श्री रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य इसलिए भी विशेष थे क्योंकि उनको स्वयं लक्ष्मण का अवतार माना जाता था। तो आप नाम से समझ सकते हैं, राम अनुज, राम के जो अनुज हैं छोटे भाई तो लक्ष्मण, तो उनके ही विस्तार माने जाते थे रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य के विषय में तो बहुत कुछ है बताने को, और ये कम से कम आप 1 हफ्ते बता सकते हो बैठ के। इतनी सारी कथाएँ, इतनी सारी उसकी शिक्षाएँ हैं रामानुजाचार्य से संबंधित। लेकिन वैसे बताया जाता है हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में कई ऐसे भक्तों से मैंने सुना है कि आविर्भाव के तिथि दिन हमें थोड़ा सा लीलाओं पर चर्चा करना चाहिए, और तिरुभाव के दिन हमें थोड़ा उनकी शिक्षाओं पर चर्चा करना चाहिए, क्या शिक्षा है। तो मैंने थोड़ा सा AI टूल का इस्तेमाल किया और आपके सामने एक प्रेजेंटेशन है बहुत ही सरल भाषा में हिंदी में लिखी हुई। तो ये मुख्य उनके जो जीवन के पहलू रहे हैं रामानुजाचार्य के, वो यहाँ पे दिखाएंगे। तो जैसे यहाँ लिखा है, ऐसे भक्ति ज्ञान और करुणा का जीवन, श्री संप्रदाय के महान आचार्य की जीवन गाथा, उनका दिव्य उपदेश। 1017 ईस्वी में उनका प्राकट्य हुआ था और 1137 मतलब करीब 120 वर्षों तक रामानुजाचार्य रहे थे धराधाम पे। और एक सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित किया था। सिद्धांत का नाम था विशिष्ट अद्वैत दर्शन। तो ये दर्शन सबको थोड़ा जानकारी होना चाहिए क्या दर्शन होता है। तो विशिष्ट अद्वैत दर्शन के ऊपर पहले बता देते हैं। तो ये विशिष्ट अद्वैत दर्शन क्या होता है कि आप देखेंगे रामानुजाचार्य के आने से पहले जो
पूरे भारत भर में जिनके सिद्धांत चलते थे वो शंकराचार्य का था। शंकराचार्य से पहले बौद्ध थे, बौद्ध शून्यवाद का प्रचार किए थे। उसके बाद आए शंकराचार्य जिन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार किया, सब कुछ एक है। और जो सबसे पहले वैष्णवाचार्य रहे जिन्होंने खंडन किया था मायावाद का, वो थे रामानुजाचार्य। तो उन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसको कहते हैं विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत का मतलब क्या होता है? देखिए अद्वैत शब्द आया हुआ है, अद्वैत शब्द का मतलब होता है सब कुछ एक है, एवरीथिंग इज़ वन, सर्वखलम इदम ब्रह्म। लेकिन उन्होंने बताया कि इस ब्रह्म के अंदर भी क्या है, एक विशेष प्रकार की वैरायटी है, इज़ ए वैरायटी विद इन द ब्रह्म। तो लोग उनका जो मानना है शंकराचार्य कि सब कुछ ब्रह्म है और जगत मिथ्या है या माया है। जगत में जो दिख रहा है वो माया है, मिथ्या है, सत्य नहीं है। इसके अलावा ब्रह्म सत्य है। लेकिन रामानुजाचार्य के अनुसार सब कुछ ब्रह्म है, बात सत्य है, लेकिन इस ब्रह्म में बहुत वैरायटीज़ हैं। तो वैरायटी में उन्होंने 3 विभाजन बताए। एक बताया चित्त, अचित्त और ईश्वर। ये 3 बातें। ये हमें थोड़ा सा ये सब जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हमारा बहुत सारा जो सिद्धांत श्रीमद् भगवद गीता पे प्रभुपाद ने दिया है ना, उसको मूलतः उन्होंने लिया है बलदेव विद्याभूषण प्रभु से। और बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने पीछे कहाँ से लिया है? रामानुजाचार्य की टीकाओं से लिया है, जो गीता की टीका है उनकी। तो सबसे पहले बात मायावाद का खंडन किया था रामानुजाचार्य ने। तो चित्त, अचित्त और ईश्वर। अब इसे सरल भाषा में समझाऊंगा, इतना आसान है नहीं, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इतना उसको सरल कर सकें। उनका ये कहना है कि जो विकार आता है वो विकार आता है चित्त और अचित्त के अंदर, ईश्वर में कोई विकार नहीं होता है। तो जब विकार आता है चित्त और अचित्त के अंदर तो वो भी सत्य है अपने आप में, लेकिन अस्थाई है, लेकिन है ब्रह्म। एक जड़ ब्रह्म है, एक जीव ब्रह्म है और एक पर ब्रह्म है तो ब्रह्म सारे, लेकिन इनके अंदर अलग अलग विशेषताएं हैं। जड़ ब्रह्म की अलग विशेषता है, एक जीव ब्रह्म की अलग विशेषता है और जो पर ब्रह्म है उसकी अलग विशेषता है। अब इसका बहुत डिटेल है, बहुत सारी डिस्क्रिप्शन है, इतना आसान नहीं जितना मैंने बोला है लेकिन इससे बहुत डिटेल्स हैं, बहुत लॉजिक्स हैं, बहुत कुछ हैं। तो इसके लिए अच्छा खासा समय चाहिए। तो इतना बस जान के आगे बढ़ते हैं विशिष्ट अद्वैत को लेकर के। इससे पहले विशिष्ट अद्वैत से पहले इनके रामाचार्य के बारे में चर्चा करने से पहले एक और बहुत महान आचार्य रहे थे। वैसे अगर आप श्री संप्रदाय का इतिहास देखेंगे तो दक्षिण भारत के अंदर बहुत भगवान के महान महान भक्त रहे थे जिनको अलवर्स बोलते थे। अलवर्स में हम जानते हैं कि एक अलवर थे राजा कुलशेखर, जिनकी हम लोग एक प्रभुपाद ने पुस्तक लिखी है, उसका नाम है मुकुंद माला स्तोत्र। उसके कई सारे प्रेयर्स प्रभुपाद भी रिसाइट करते थे और हम भी पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा उसको शिक्षा मिलेगा। कुलशेखर अलवर, इसी तरह से नाम अलवर थे। और इन अलवर्स ने भक्ति को इस प्रकार से दिखाया था कि भक्ति के माध्यम से ही आप जीवन के हर उस आध्यात्मिक पहलू को समझ सकते हैं या पहुंच सकते हैं जो कि और मार्ग से पहुंचना मुश्किल है। लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिवोशनल सेंटिमेंट्स पे आधारित था ना, तो इसलिए कई जो बहुत ज्ञानी किस्म के उस समय संत होते थे ना, वो इनको बड़ा भावुक मानते थे और भावुक समझ करके उनको रिजेक्ट कर देते थे। और रिजेक्शन करते थे तो फिर जो भक्त होते थे ना, वो खुल के अपनी बात कहना भी चाहे तो नहीं कहते थे, क्योंकि इतना ज्ञान से वो कहते हैं एकदम स्ट्रांग थे। ये सारे के सारे मायावादी उस समय ये लोग से बोल नहीं सकते थे, मतलब अगर खुल के बोलेंगे तो उनको सेंटिमेंटल समझा जाएगा। तो रामानुजाचार्य का सबसे बड़ा जो योगदान था ना, वो ये था कि इसी भक्ति को कितना सैद्धांतिक रूप से प्रस्तुत किया जाए, वो उनका सबसे बड़ा योगदान था रामानुजाचार्य का। इसलिए उन्होंने कोई भी भक्ति के ग्रंथों को छुआ भी नहीं था। इवन श्रीमद् भागवतम में कोई टीका नहीं मिलेगी उसकी। उन्होंने खाली उठाया वेदांत और वेदांत पर टीका लिखी, जो श्री भाष्य कहते हैं, तो ये आगे आएगा। और इसके अलावा उन्होंने भगवद गीता उठाई, उस पर भी उन्होंने वेदांत संग्रह करके पूरा अपनी टीका दी। कहने का अर्थ क्या था कि भक्ति को जब तक तर्क से सही साबित ना कर पाएँ प्रमाणों के साथ, तब तक जो अध्यात्म के क्षेत्र में ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो इसको कुछ समझते नहीं हैं। आज भी आप जाएंगे तो किसी शंकराचार्य से मिल नहीं सकते इतना आसानी से, बस शंकराचार्य के अनुयायियों से भी मिलेंगे, वो कुछ समझते नहीं भक्ति जो करते हैं। उनको लगता है ये सेंटिमेंटल लोग हैं, अंतोगत्वा इनको मुक्ति पे ही आना है, कोई नहीं भक्ति का सहारा ले लो, है ना। और जो गीता पढ़ते हैं बाहर लोग, उनका भी क्या सिद्धांत होता है कि जो बड़े कर्मनिष्ठ होते हैं ना, बहुत कर्मनिष्ठ होते हैं लोग, उनके लिए भगवान ने गीता में कर्म का सिद्धांत दिया है। जो थोड़े बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं, बुद्धिमान लोगों के लिए गीता में भगवान ने ज्ञान का सिद्धांत दिया है। और जो मूर्ख है ना, जो कुछ नहीं है ना, वो मेहनत कर सकता है ना ज्ञान है उसके पास, उसके लिए भगवान ने क्या दिया है? भक्ति दी।
और कोट करते हैं माँ भी पार्थ व्यपाश्रित ये पिसु पाप योनया स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रा स्ते यान्ति पराम गतिम, है नहीं। एग्जाम्पल भी दे दिया यहाँ पे, जो मूर्ख किस्म के लोग हैं उनकी कैटेगरी बता दी और मूर्ख ही भक्ति कर सकते हैं, बट ऐसा है नहीं, सबसे उन्नत लोग ही भक्ति कर सकते हैं। ये बहुत मुश्किल इस बात को समझना, और ये हमारे आचार्यों ने स्थापित किया। भले वो कल आपने सुना होगा मध्वाचार्य ने किया और आज रावणाचार्य, है ना। रावणाचार्य के बारे में बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो थोड़ा यमुनाचार्य के बारे में बताएंगे। तो रावणाचार्य से पहले श्री संप्रदाय का नेतृत्व करते थे यमुनाचार्य, जिसको आलवंदार भी कहते थे। आलवंदार का एक अर्थ है वो भी बताएंगे आपको। और 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक बहुत महान विद्वान थे, उनका नाम तो कोलाहल, उनको शास्त्रों में बड़ा पराजित किया था उन्होंने। और ये शास्त्रार्थ बहुत सुंदर शास्त्रार्थ था, क्योंकि पहले के समय क्या होता था, अपने विद्वत्वा और अपनी जो ज्ञान है उसको स्थापित करने के लिए लोग क्या करते थे, नाना प्रकार से शास्त्रार्थ करते थे और ये प्रूफ करते थे। तो ये कोलाहल इतने बड़े विद्वान थे कि इन्होंने क्या किया था, दक्षिण भारत के पांड्या राजा जो थे उनको मतलब अपने वश में कर लिया था और अपने ज्ञान से कर लिया था उन्होंने पूरा। तो बड़े बड़े लोग उनसे आते थे शास्त्रार्थ करने, लेकिन जीत नहीं पाते थे। तो एक बार यमुनाचार्य के जो गुरु थे उनको बुलाया गया उसके लिए डिबेट के लिए, लेकिन समहाउ यमुनाचार्य के जो गुरु थे वो समय तैयार नहीं थे इस डिबेट के लिए। लेकिन यमुनाचार्य ने क्या किया, उन्होंने इस डिबेट को स्वीकार कर लिया कि ये शास्त्रार्थ मैं करूँगा, मुझे भेजो। तो फिर राजा के पास एक पत्र गया, राजा ने फिर पूरा पालकी भेजी, सैनिक भेजे, यमुनाचार्य को लेकर के उनके महल में आए। तो जब लेकर के आए ना, तो उस समय राजा और रानी के बीच में एक बात हुई। राजा कहता था चलो बेट लगाते हैं, अगर कोलाहल जीता, है ना, अगर कोलाहल जीता तो रानी को बोला कि मैं तुमको ये सामान दे दूंगा, और अगर ये जीता यमुनाचार्य तो आधा राज्य अपना उसको दे दूंगा, क्योंकि यमुनाचार्य बाद में जाके राजा ही बनते हैं। तो यहाँ से शुरू होती कहानी कैसे वो राजा बनते हैं। तो डिबेट शुरू होती है, डिबेट बहुत चलती है। तो पहले बोलने का मौका दिया था कोलाहल को। जब कोलाहल बोलना शुरू करते हैं तो उसका एक एक जवाब दे देते हैं यमुनाचार्य। अब बात आती है कि यमुनाचार्य कुछ प्रश्न पूछेंगे और कोलाहल को जवाब देना है। प्रश्न बड़े इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। यमुनाचार्य पहला प्रश्न पूछने बोलते मैं 3 बातें बोलूँगा, आपको इसको रेफ्यूट करना है, उसको बताना ही गलत है। 3 बातें, ये 3 बातें बोलूँगा, इसको बताना गलत है। तो पहली बात यह है कि तुम्हें ये बताना है कि तुम्हारी माँ बांझ स्त्री नहीं है ना, तुम्हारी माँ बांझ स्त्री नहीं है। तो बात तो सही है भाई, तुम पैदा हुए हो तो बांझ तो हो ही नहीं सकती, अब उसको रिफ्यूट कैसे करोगे। तो वो बेचारा दांत पीसता रह गया, उसको समझ नहीं आया कैसे बोलूँ। तो अब उसको लगने लगा ये लड़का मेरे को कहीं ना कहीं हरा देगा। तो फिर उसने दूसरा तर्क दिया, पहले का जवाब नहीं था, फिर वो जवाब बाद में देंगे, वो बताऊँगा वो क्या है। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न दिया। अब दूसरा बोला कि ये जो राजा है ना, पांड्या राजा है, ये पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं है, राइचियस नहीं है। आई डोंट नो व्हाट टू से राइचियस, क्या कहेंगे राइचियस को, मतलब सत्य पे नहीं खड़ा होता है, ऐसे समझ लीजिए। अब सत्य के ऊपर नहीं खड़ा होता है, सत्य से सरोकार नहीं रखता है, तो ये ऐसा नहीं है राजा। राजा राइचियस है, राजा राइचियस है बेसिकली, ये उन्होंने रखा। तो अब इसको तो कैसे प्रूव करें, राजा सामने बैठा है, कैसे बोले राजा झूठा है। राजा झूठा है कैसे प्रूव करोगे आप, ये भी वो फंस गया। और तीसरा तो और दमदार था, उसने बोला यमुनाचार्य ने कि जो ये रानी है ना, ये एक सती स्त्री है। अब उसको क्या प्रूव करना है कि सती स्त्री नहीं है। ओहो, इतने में तो इतना उसने भरा बुरा बोलना शुरू कर दिया इसको। बोला कि आप गलत बोल रहे हो, कैसे आप इस राज्य में खड़े होकर एक राजा को ऐसा बोल सकते हो, कैसे आप रानी को ऐसा बोल सकते हो, और कैसे 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 मैं ही प्रूव करूँ कि मेरी माँ एक बांझ स्त्री नहीं है। तो अब इन्होंने एक एक करके जवाब देना शुरू किया। बहुत सुंदर जवाब दिया इन्होंने, मनुस्मृति से कोट किया और उन्होंने बताया कि जो मेरा पहला स्टेटमेंट था ना कि जो आपकी माँ है वो एक बांझ स्त्री नहीं है, इसको मैं रिफ्यूट करता हूँ, इसको मैं गलत प्रूफ करता हूँ। कैसे, मतलब कहने का मतलब आपकी माँ एक बांझ स्त्री है। सरल भाषा में कहूँ कैसे बांझ स्त्री, तो मनु संहिता के हिसाब से बताते हैं अगर कोई स्त्री एक पुत्र को जन्म दे खाली तो उसको बांझ माना जाता है। रिफ्यूट कर दिया, शास्त्र का नॉलेज था मेरे को, तो प्रूफ कर दिया। अब दूसरे पे आ जाते हैं, राजा के ऊपर आ जाते हैं। राजा
एक नैतिक रूप से वो नहीं है, सही व्यक्ति नहीं है, मतलब ये प्रूव करना था। तो उन्होंने बताया कैसे कि राजा जब होता है ना, उसको अपनी प्रजा का 1/6 हिस्सा पाप का लेना पड़ता है कि ना, 1/6 पाप का हिस्सा लेना पड़ता है। इस कारण से राजा पापी है। इस कारण से राजा पापी है, वैसे राजा पापी नहीं है, वैसे इस कारण से राजा पापी है, क्योंकि जनता कोई भी पाप करेगी उसका 1/6 हिस्सा ये लेंगे। और स्त्री, ये रानी जो है, ये रानी सती स्त्री नहीं है, ये प्रूव करना था। तो बताया उन्होंने कि राजा के शरीर में 8 देवता निवास करते हैं, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, यम, कुबेर और वरुण, इंद्र। तो जब एक स्त्री का 8 पुरुषों के साथ संग होगा तो वो कैसे सती स्त्री होगी। ये सुन के तो उस पूरे महल में तालियां बज गई और बोला कि यमुनाचार्य ने पूरा मनुस्मृति से प्रूव कर दिया कि वो एकदम क्या है, शास्त्रार्थ में जीत गए। फिर उनको बड़ा राज्य दिया जाता है, फिर वो राजा बनते हैं। फिर रमणाचार्य का अपना एक अलग इतिहास आता है जिनका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है रमणाचार्य के साथ। बट रमणाचार्य के उत्तराधिकारी एक्चुअली यमुनाचार्य के उत्तराधिकारी रामाचार्य बनते हैं आगे जा करके, और करीब करीब 120 वर्षों तक जब धराधाम पे थे उनकी बहुत सारी लीलाएँ होती हैं। तो कुछ मुख्य बातें, रामाचार्य का प्रकट कहाँ हुआ था। स्थान पड़ता है श्री पेरुम्बदूर, जिसे भूतपुरी भी बोलते हैं। ये चेन्नई के पास पड़ता है, करीब आपका चेन्नई से 2 घंटे दूरी पे है। ये स्थान हम लोग सुने नहीं होंगे, लेकिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनको यहीं पे उड़ाया गया था। यही स्थान है श्री पेरुम्बदूर, ये स्थान पे उनको उड़ाया गया था, उड़ाया गया जो भी कह लीजिए, मार दिया गया था। तो ये पेरुम्बदूर है, आज भी वहाँ स्थान है। हम लोग याद है कि कई साल पहले 2019 या 18 में हम लोग गए थे ब्रह्मचारी यात्रा में, तो बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पे मंदिर हैं, बहुत अच्छा स्थान है। और उनके माता का नाम था कांतिदा और पिता का नाम था केशव सोमया जी। और वहाँ पे एक विग्रह भगवान के पार्थसारथी, जिनको बहुत प्रार्थना के बाद ये लक्ष्मण खास करके आदिशेष का एक अवतार के रूप में प्रकट हुए रामाचार्य। और बचपन से ही ना ये बहुत बुद्धिमान थे और अत्यंत तीक्ष्ण और स्वभाव विनम्र थे। तो कुछ समय के बाद इनके पिता का जब दिवंगत हो गए तो फिर अपनी माँ के साथ ये कांचीपुरम आ गए। और कांचीपुरम आने के बाद इन्होंने अपना अध्ययन शुरू किया। तो जो पहले गुरु इनके बने थे, इनके वैसे करीब 5 गुरु हैं, एक एक करके हम आएंगे। 5 गुरु हैं रामाचार्य के। तो उनके जो सबसे पहले गुरु रहे थे वो उनका नाम था यादव प्रकाश। और यादव प्रकाश वैसे बहुत ही कट्टर मायावादी थे, और उस समय मायावाद सिद्धांत ही चलता था, उस समय और कुछ सिद्धांत चलता नहीं था। तो इन्होंने यादव प्रकाश के स्कूल में एडमिशन ले लिया और ले करके पढ़ाई कर रहे हैं गुरुकुल के अंदर। जब पढ़ाई चल रही है तो क्योंकि ये भक्त थे ना शुरू से, तो इनके अंदर ये भावना थी, और ये जानते थे स्वयं लक्ष्मण है, भगवान अद्वैत नहीं है, भगवान का अपना एक स्वरूप है, भगवान एक व्यक्ति हैं। तो बीइंग अ पर्सन, एक व्यक्ति होने के नाते भगवान के गुण थोड़े ऊंचे हैं जो अद्वैत सिद्धांत बोलता है। तो एक बार की बात थी, क्या हुआ कि एक बार उनके जो गुरु थे यादव प्रकाश, उनसे एक शिष्य ने एक उपनिषद का, एक छंदोग्य उपनिषद बताते हैं, इससे एक श्लोक था, उसका अर्थ पूछा। वर्ष क्या था, कपायसम पुंडरीकम एवं अक्षिणी। इसका अर्थ क्या होता है? तो गुरु जी से पूछा, गुरु जी आप बताइए इसका अर्थ क्या होता है। तो गुरु जी ने तुरंत बताया कपायसम मतलब, कपायासम मतलब कपी, कपी मतलब होता है बंदर, और आसम होता है बंदर का पीछे का पार्ट, है ना। तो क्या, कपायसम पुंडरीकम एवं अक्षिणी। तो जो पुंडरी का अक्ष मतलब भगवान जो है ना, इनको पुंडरीकम बोलते हैं। उनकी आंखें कैसी हैं? बंदर का जो पीछे वाला हिस्सा है जैसे लाल होता है ना, वैसे भगवान की आंखें लाल हैं। ओहो, ऐसा डेफिनेशन सोचिए। तो मायावादियों के अंदर भावना नहीं होती कोई भी, किसी प्रकार की भावना। वो किसी चीज़ की तुलना किसी के साथ कर दें, लेकिन हम जानते हैं मतलब समाज में हम लोग किसी की तुलना करते हैं तो भावनाओं को बड़ा ध्यान में रख के करते हैं, है कि नहीं। जय श्री राधा माधव ललिता विशाखा देवी की जय, श्री पंच तत्व की जय, श्री सीताराम हनुमान की जय। तो किसी की तुलना भी करते हैं तो उसमें भी बड़ा भावनात्मक पहलू होता है, बट मायावादी वो भी ध्यान नहीं देते हैं। मान लीजिए कोई पति है, अपनी पत्नी की सुंदरता का बखान करे और कहे कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारी सुंदरता के बारे में क्या कहूँ मैं, हाँ, भैंस भी तुम्हारे आगे कुछ नहीं है। तो सुंदरता बखान करते हुए बोल दे भैंस भी तुम्हारे आगे कुछ नहीं, इतनी सुंदर हो। अब बताइए, गलत तो कुछ नहीं बोला, बोला तो एकदम ठीक बात है, लेकिन तुलना ठीक चीज़ से नहीं की गई है। तो भगवान की आंखें कैसे कंपेयर किया,
गलत कंपैरिजन किया यहाँ पे यादव प्रकाश ने। तो ये सुनने के बाद आप देखेंगे स्क्रीन पे, तो उस समय उनका पैर का मसाज कर रहे थे रामानुजाचार्य, तो वो रोने लगे और रोते रोते उनकी आंखों की आंसू की बूंदें हैं वो उनके पैर पे गिरने लगे। तो वो यादव प्रकाश देखे ये पानी कहाँ से गिर रहा है, तो बोले भाई क्यों रो रहे हो? तो बोला इतना आपने ऐसा व्याख्या दे दिया भगवान की आंखों का, ये सुन के बहुत ठेस पहुंचा मेरे को। तो इससे यादव प्रकाश को बड़ा गुस्सा आ गया, बोला मतलब मैंने इतना तुम्हें ठेस पहुंचा दिया, तो अच्छा तुम जानते हो तो तुम सुना के दिखाओ। तो उन्होंने सुनाया बड़ा सुंदर व्याख्यान से। बताते हैं क अपी, कभी कहते हैं कम जलम पीबती। कम मतलब कि जो लोटस फ्लावर होता है ना वो जल पीता है ना, वो जल के अंदर रहता है, जल पीता है। और आसम कहते हैं जो सूरज की किरणों के पड़ने से वो ब्लॉसम करता है, मतलब बड़ा होता है, खिलता है। तो उन्होंने बताया कि जो पानी पी करके सूर्य की रोशनी में खिलता है वो जो कमल होता है उसके समान भगवान की आँखें। ओहो, सब के सब एकदम कायल हो गए डेफिनेशन सुन के। लेकिन यादव प्रकाश को खतरे की घंटी बज गई, उनको लगा कि ये तो भाई हमारे परंपरा को ख़त्म करने आया है, अब संप्रदाय फैलाएगा। क्योंकि शंकराचार्य के ही सिद्धांत पूरे संसार में थे उस समय, और ये व्यक्ति आकर के क्या करने वाला है, पूरे के पूरे हमारे संप्रदाय को ख़त्म कर देगा। तो यादव प्रकाश को उसी समय से क्या हो गया, एकदम अलर्ट हो गए, ये क्या कर रहा है, हमारे संप्रदाय के खिलाफ बोल रहा है। ऐसे करते करते एक दो घटनाएं और हुई जिसमें कि कहीं ना कहीं बीच बीच में रामानुजाचार्य उनको टोक देते थे। जैसे कि एक बार की बात थी कि यादव प्रकाश एक बार वर्णन कर रहे थे और किसी बात का वर्णन कर रहे थे, किसी तथ्य का। तो उसको करते करते क्या हुआ, तैत्तिरीय उपनिषद का, हाँ तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर ब्रह्म के ऊपर व्याख्यान कर रहे थे। तो करते करते हुआ क्या कि तुरंत रामानुजाचार्य उठ गए और उन्होंने उठ करके यादव प्रकाश की जो एक्सप्लेनेशन थी उसको बताया गलत है। अब जब ये किसी क्लास में सोचिए आपका विद्यार्थी आपके खिलाफ खड़ा होकर बोलना शुरू करे, आपकी पूरी एक्सप्लेनेशन गलत है, अब उससे रहा तो जाएगा नहीं यादव प्रकाश ने। उस समय तो यादव प्रकाश चुप हो गया। फिर उसने बोला तुम्हें इतना ही पता है अगर तो तुम अपना अलग से स्कूल खोल लो, तुम अलग खोल लो, अलग पढ़ाओ। ये बोल करके फिर यादव प्रकाश चुप हो गया। लेकिन फिर उसके मन में आया कि नहीं, अगर इसने अलग से भी स्कूल खोल लिया ना तो हमारे अद्वैत सिद्धांत को नष्ट कर देगा पूरी तरीके से। तो बेस्ट तरीका क्या है, हमें इसी को ख़त्म कर देना चाहिए। तो इन्होंने प्रोग्राम बनाया, कैंप पे चलेंगे, अब यूथ कैंप करेंगे। तो कहाँ कैंप होगा, चलेंगे गंगा स्नान करने। और सोचिए कांचीपुरम से गंगा मतलब काशी नहीं तो प्रयाग, यहीं पे जाएंगे स्नान करने। तो प्लान हुआ कि कैंप चलेगा, सब लोग चलेंगे। और उन्होंने साफ साफ अपने विद्यार्थियों को बता दिया यादव प्रकाश ने कि रास्ते में हम इसको मार देंगे और ये बोल देंगे जाके वापस कि अरे गंगा में स्नान करने गए थे, बीमार था बेचारा, डूब के मर गया, चला गया। तो विद्यार्थी भी बोले हाँ एकदम ठीक बात है। लेकिन उसी में उनके चचेरे भाई थे, उनका नाम था गोविंद, उन्होंने ये सब सुन लिया था, है ना। और एक्चुअली उन्होंने यहाँ नहीं सुना था, इन्होंने जंगल में सुना था। क्योंकि जब गोविंद भी तैयार होकर जाने के लिए, राजा रामानुजाचार्य भी तैयार होकर जाने के लिए सब जंगल में चले गए थे, तो वहाँ पे एक जंगल में लोगों ने प्लान बनाया था कि यहीं जंगल में इसको ख़त्म करेंगे रामानुजाचार्य को। जब पूरा प्लान बन चुका था तो गोविंद ने सुन लिया था कि ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं रामानुजाचार्य के साथ। तो गोविंद ने क्या किया, वो जा करके रामानुजाचार्य को बता दिया कि तुम भाग जाओ, तुम्हें निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो ये क्या करेंगे, तुम्हें मार देंगे आगे जा करके। रामानुजाचार्य ने सलाह मानी और तुरंत वहाँ से निकल गए। और निकलने के बाद क्या किया, जंगल में भटकते रहे। भटकते 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 क्या हुआ, जंगल में उनको जंगल में कोई मिला, और वो मिले एक व्याध और उनकी पत्नी। तो ये दोनों कौन थे, एक्चुअली में लक्ष्मी नारायण ही थे जो उनके समक्ष आए थे। और क्योंकि जंगल में भटक चुके थे, वो विंध्या हिल्स, विंध्या माउंटेन्स में, वहाँ से लेके कांचीपुरम बहुत बहुत डिस्टेंस था। तो वहाँ पे भटक गए। फिर इन्होंने इन दोनों को देखा तो पहले तो उनको मन में बड़ा डर आ गया, इनको देख के, शिकारियों को देख के, भाई दोनों कौन है, पति पत्नी। फिर भी लगा कि नहीं इतना, मतलब वो शिकारी थे ना, वो बहुत मुस्कुरा रहे थे रामाचार्य को देख करके। तो उनको लगा कि नहीं कोई भी हो मेरे हितकारी हैं, तो मुझे इनकी बात माननी चाहिए। तो उन्होंने बात रखी कि मैं खो गया हूँ जंगल में, मुझे कांचीपुरम जाना है। तो वो बोले हम भी कांचीपुरम ही जा रहे हैं, हमने बहुत साल तक पक्षियों को मारा है, बहुत पाप किया है, तो हम जा रहे हैं कांचीपुरम की ओर अपने पाप धोने के लिए, चलो हम ले चलते हैं तुमको। जाते 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 कुछ दिन तक चलते गए। फिर एक दिन ऐसी घटना हुई कि जो पत्नी थी उसको प्यास लगी, उसने पानी मांगा। तो पानी अब क्या था, कुआं बड़ा नीचे था। तो रामाचार्य सीढ़ी से उतरते 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 नीचे गए, पानी लेकर के ऐसे 3 बार किया, गए तीनों पानी।
फिर चौथी बार स्त्री ने बोला फिर से मेरे को प्यास लग रहा है, तो वो चौथी बार भी गए। लेकिन इस बार जब वापस आए तो दोनों नहीं थे, जो हस्बैंड वाइफ थे दोनों नहीं थे। तब उनको लगा पता नहीं दोनों का कहाँ चले गए। फिर करते करते जब थोड़ा सा आगे बढ़े ना, तब उनको एक शहर दिखा। तो बोला ये शहर कौन सा है? तो जाते एक व्यक्ति से पूछा, भाई साहब ये शहर कौन सा है? बोला अरे पहचान नहीं रहो इसको, ये कांचीपुरम है, ये कांचीपुरम है, तुम कांचीपुरम में हो, और तुमको मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम यादव प्रकाश के शिष्य हो ना, बहुत बार तुमको देखा है मैंने, ये कांचीपुरम है, आओ। तो फिर कांचीपुरम वापस आ गए, बहुत खुश हुए रामाचार्य। उनको ये विश्वास हो गया कि स्वयं लक्ष्मी नारायण आए थे, एक्चुअली कहते हैं स्वयं वरदराज आए थे, और वो आकर के क्या किया, उन्होंने इनको रास्ता दिखाया था कि वापस कैसे कांचीपुरम तक पहुंच सकते हो। तो कहने करते हैं कि छोटी छोटी लीलाएँ थी रामाचार्य के जीवन में कि वो उन्होंने पूरी की। इसके अलावा इसके बाद बहुत सारी स्टोरीज बीच में आती हैं, तो मैंने कुछ पहलू उठाए थे खाली। तो उसमें से बीच में क्या होता है, फिर आगे जाके यादव प्रकाश वापस आते हैं, वापस आने के बाद बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, अरे जिंदा खड़ा है सामने ये, लेकिन नाटक करते हैं, अरे तुमको हम कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे, तुम कहाँ चले गए थे, हम लोग परेशान हो गए, ये वो करते हुए वापस वो यादव प्रकाश के यहाँ स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन फिर से विरोध शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं हर बात पर कुछ ना कुछ विरोध था ही। फाइनली यादव प्रकाश बोलते हैं, भाई अब तुम जाओ, हम नहीं पढ़ा सकते तुमको, तुम अपना ही कुछ करो। अब उन्होंने बोला कि चलो छुट्टी हुई, अच्छा हुआ, अब चल के हम अपना खुद ही कुछ करते हैं। तो गए किसके पास? कांचीपूर्ण के पास। ये इनके दूसरे गुरु थे कांचीपूर्ण। अब जो कांचीपूर्ण थे, वैसे ये जाति से शूद्र थे, लेकिन इनको वरदराज की बड़ी प्रिय सेवा दी गई थी। और वो सेवा क्या थी, गर्मी में वो भगवान को पंखा करते थे, पंखा करते थे। तो जब पंखा करते थे तो भगवान बड़े ही वो थे, मतलब उनसे ना आत्मीयता का भाव रखते थे भगवान। वरदराज का भाव था कांचीपूर्ण से, और कांचीपूर्ण से वरदराज की डायरेक्ट बात भी होती थी, डायरेक्ट कन्वर्सेशन। तो एक बार कई भक्तों ने पूछा कांचीपूर्ण से कि भगवान से पूछो कि हम लोग भगवत धाम कब जाएंगे, क्या बेटे डायरेक्ट बात होती है ना, भगवत धाम कब जाएंगे। तो कांचीपूर्ण ने भगवान के आगे प्रश्न पूछा, भाई ये भक्त पूछ रहा था भगवत धाम कब जाएगा, ये भगवत धाम कब जाएगा, सब पूछ रहे हैं। भगवान ने बता दिया ये अब जाएगा, ये अब जाएगा, ये अब जाएगा। तो एक बार कांचीपूर्ण के मन में भी आ गया कि भाई मैं कब जाऊँगा। तो फिर उन्होंने भगवान से पूछ लिया कांचीपूर्ण ने कि मैं कब जाऊँगा। तो भगवान ने बोला तुम नहीं जाओगे। तो बोला मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा क्यों, मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने बोला नहीं, जितनों का नाम तुमने लिया था ना, ये सारे एक्चुअली वैष्णवों की सेवा करते हैं, क्योंकि वैष्णवों की सेवा करते हैं ना, इसीलिए इनका टिकट कंफर्म है। तुम मेरी सेवा कर रहे हो ना इसलिए तुम्हारा भगवत धाम जाना कंफर्म नहीं है। उसी दिन कांचीपूर्ण ने सेवा छोड़ दी और बोला तुमको पंखा नहीं करेंगे, तो उन्हें पंखे की व्यवस्था कर लो, हम चलते हैं किसी भगवान भक्तों की सेवा करने। फिर बड़ी लंबी स्टोरी है कि कैसे वो भक्तों की सेवा करने जाते हैं, फिर वापस भगवान बोलते हैं नहीं 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 तुम पक्का जाओगे, तुम मेरी सेवा करो बट मैं शिक्षा ये देना चाहता था, जो वैष्णव सेवा करता है उसकी ज़्यादा उन्नत गति होती है, इवन भगवान की सेवा करके भी नहीं होती है उतनी। तो वैष्णव की सेवा इतनी महत्वपूर्ण है। बच्चे रामाचार्य के शिक्षाओं में आएगा एक चीज़ कि चैतन्य महाप्रभु ने 4 संप्रदायों से 2-2 शिक्षाएँ ली थी। और अगर आप कल सुने होंगे ध्यान से, तो कल बताया था कि मध्वाचार्य संप्रदाय से, जो हमारा खुद का गौड़ी मध्व संप्रदाय है, इसमें से 2 बातें ली थी महाप्रभु ने। एक बात थी कि फर्स्ट थिंग वाज कि जो अर्थ विग्रह हैं वो स्वयं भगवान है, वो ऐसा नहीं है कि भगवान की मूर्ति खड़ी कर दी है या भगवान को कोई रिप्रेजेंट करने के लिए खड़ा है। भगवान कुछ और हैं, उनकी एक रिप्रेजेंटेशन सामने खड़ी है हमारे, वो स्वयं भगवान है। हाँ, ब्रजेंद्र नंदन भगवान कहते हैं ना, प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, बात साक्षी गोपाल की लीला में आता है कि भगवान साक्षी देने के लिए गए थे। और दूसरा सिद्धांत जो मध्व संप्रदाय से लिया था वो मायावाद का खंडन लिया था। और जो शिव वैष्णवों से जो सिद्धांत महाप्रभु ने लिया था ना, उसमें से एक सिद्धांत था शुद्ध भक्ति जो ज्ञान और कर्म से मुक्त होती है, और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो थी वैष्णव सेवा। जो श्री संप्रदाय के अंदर इतनी सारी कथाएं हैं वैष्णव सेवाओं के ऊपर कि वैष्णवों की सेवा करने मात्र से व्यक्ति उस चीज़ का अधिकार प्राप्त कर सकता है जो कि भगवान की सेवा से भी नहीं प्राप्त कर सकता है। ये भक्तों की महिमा एक्चुअली, भक्तों की सेवा के ऊपर है। तो लास्ट में जब इंस्ट्रक्शंस में आएंगे तो कुछ बताएंगे आपको पॉइंट। तो इस प्रकार से फिर कांचीपूर्ण की सेवा करते हैं, कांचीपूर्ण को सेवा देते हैं रामाचार्य को कि आप जाके सरोवर से जल भर के लाया करो, और जल भर के लाया करो, यही सेवा करो भगवान वरदराज की। और वरदराज की सेवा वो वैसे ही करते थे, पानी लाना ले जाना। तो यमुनाचार्य एक बार विजिट किए कांचीपुरम जब विजिट किए ना यमुनाचार्य, तो उस समय एक्चुअली यादव प्रकाश के संरक्षण में थे रामाचार्य, तो उनसे डायरेक्ट नहीं मिल पाए। लेकिन जब रामाचार्य को उन्होंने देखा ना, मन ही मन उनको बहुत वो हुआ कि ये जो बालक है, ये लड़का है, एक्चुअली में यही योग्य है आगे चल के श्री संप्रदाय का एक आचार्य बनने के रूप में।
लेकिन क्योंकि यादव प्रकाश था सामने बीच में, तो वो उतना इंटरफेयर नहीं कर पाए, लेकिन हृदय से उनकी इच्छा थी कि इसको अगला वो बनाएं। तो फिर यमुनाचार्य अपना वापस चले गए। फिर कुछ समय के बाद वो समय आया जब यमुनाचार्य को शरीर छोड़ना पड़ रहा था। तो जब छोड़ते छोड़ते शरीर, उनकी 3 इच्छाएं थी। एक्चुअली वो कुछ समझ नहीं पाया था। उन्होंने बताया था कि ये 3 इच्छाओं को उन्होंने कैसे किया था। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनकी 3 उंगलियां ऐसे बंद थी, 3 उंगली बंद थी। तो उन्होंने बताया कि जो मेरा सच्चा शिष्य होगा और जो मेरी सही में इच्छाएं समझेगा, जब वो मेरे समक्ष आकर के मेरी मृत्यु के बाद ये 3 इच्छाएं प्रकट करेगा, तो मेरी तीनों उंगलियां खुल जाएंगी और ये साबित हो जाएगा कि अगला आचार्य कौन है श्री संप्रदाय का। तो 3 इच्छाएं क्या क्या थी 3 उंगलियों की। तो रामाचार्य जब गए, और फिर इस समय तक रामाचार्य का संन्यास हो चुका था। मतलब मैं बहुत सारी स्टोरीज़ को कट शॉर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि रामाचार्य संन्यास भी किसने दिया था रामाचार्य को? किसी व्यक्ति ने नहीं दिया था, स्वयं भगवान वरराज ने दिया था। गए तो थे वाइट कपड़े में ऑल्टर के अंदर, बाहर आए थे तो सैफरन में आए थे बाहर। तो स्वयं भगवान वरदराज ने उनको संन्यास दिया था। और वैसे भी कांचीपुरम को वैराग्य स्थली बोलते हैं, कि वो वैराग्य मंडप। ऐसे 4 मंडप हैं श्री संप्रदाय के अंदर, तो कांचीपुरम को वैराग्य मंडप के रूप से जाना जाता है। तो फिर संन्यास लेकर के रामाचार्य जब श्रीरंगम गए, तो जब यमुनाचार्य शरीर छोड़ चुके थे, उसके बाद उनके देह के आगे जो खड़े थे, तो वहाँ पे उन्होंने 3 इच्छाएं यमुनाचार्य की समझते थे। पहली इच्छा थी क्या, कि ब्रह्म सूत्र पर श्री वैष्णवों के द्वारा लिखा हुआ एक भाष्य होना चाहिए, और उस भाष्य का नाम होगा श्री भाष्य। तो एक उंगली खुल गई। दूसरा था कि एक शिष्य बनाने के लिए था, कि रामाचार्य आगे चल के शिष्य बनाएं, और वो शिष्य कैसे होने चाहिए? वो शिष्यों का नामकरण होना चाहिए पराशर मुनि के ऊपर। क्यों पराशर मुनि? क्योंकि पराशर मुनि ने विष्णु पुराण को संकलित किया था, और विष्णु पुराण सबसे प्रमुख एविडेंस प्रमाण माना जाता है श्री वैष्णवों के अंदर। जैसे हमारे में भागवत पुराण है, उनके में विष्णु पुराण मानते हैं। जैसे कभी आप उनका वो देखेंगे ना, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, 10 अवतार की लिस्ट भी देखेंगे, तो कृष्ण को भी एक अवतार मानते हैं, नारायण को सुप्रीम मानते हैं उसमें। तो ये विष्णु पुराण से बेसिकली इसका रेफरेंस मिलता है अपने को। और तीसरा जो था, कि जो दक्षिण देश के अंदर वेद होते थे ना, वो दिव्य प्रबंधनम बोले जाते थे। दिव्य प्रबंधनम लोकल भाषा में, तमिल भाषा में लिखे गए थे। उसको जन जन में प्रचार करना, उनको जन जन तक लेकर के जाना, ये 3 प्रतिज्ञाएँ रामानुजाचार्य की थी। इसके बाद उनकी मुलाकात आगे चल के उनके एक और शिष्य थे, आगे चल के गोष्ठीपूर्ण से उनकी मुलाकात होती है। और गोष्ठीपूर्ण उनको द्वय मंत्र मतलब 2 अक्षर द्वय मंत्र देते हैं, जो कि बताते हैं कि हर प्रकार से मंगलकारी और संसार से व्यक्ति को मुक्त करने वाला हो। लेकिन ये देने से पहले गोष्ठीपूर्ण का एक वो था, अष्टाक्षर मंत्र था, सॉरी द्वय मंत्र इज डिफरेंट वन। ये अष्टाक्षर मंत्र था। इसमें उनकी एक वो थी, डिज़ायर थी कि ये मंत्र किसी को और को बोल नहीं सकते आप, किसी को बोलना नहीं है आपको ये मंत्र। लेकिन ये मंत्र सब, ये क्या है, ऐसा मंत्र है ये आपका उद्धार कर देगा ये मंत्र। तो इसीलिए पहले के समय में मंत्र बड़े सीक्रेट होते थे, ऐसे खुले में आप किसी को बोल नहीं सकते थे, वो गुरु शिष्य को ही देते थे। आज भी आप कई जगहों पे देखेंगे कि वो जो मंत्र दिए जाते हैं बड़े सीक्रेट होते हैं। इवन हमारे यहाँ भी है, ऐसा नहीं है। यहाँ गायत्री दीक्षा जब दी जाती है, दूसरी दीक्षा सेकंड इनिशिएशन, तो मंत्र नहीं पता होता है। फर्स्ट इनिशिएशन जिनका होता है उनको नहीं पता होता है क्या मंत्र दिया गया है। तो ऐसे कुछ मंत्र होते हैं जो गोपनीय होते हैं। तो वो मंत्र दिया था गोष्ठीपूर्ण ने, वो क्या था, ओम नमो नारायणाय। अब ये जो मंत्र प्राप्त किया, ये प्राप्त करने के बाद उन्होंने एक चेतावनी दी थी इनको कि इसे गुप्त रखना, ठीक है ना। अगर गुप्त नहीं रखे, इसको बता दिया किसी को, तो तुम्हें क्या मिलेगा, नरक मिलेगा, नरक पहुंच जाओगे। लेकिन रामानुजाचार्य ने क्या किया, मंत्र प्राप्त करते ही मंदिर की एक दीवार पर जाकर चढ़ गए, और उन्होंने मंत्र जोर जोर से चिल्ला करके लोगों को बताना शुरू कर दिया। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। क्यों किया? वो बड़ा गुस्सा आया गोष्ठीपूर्ण को, अभी मंत्र दिया, अभी दीक्षा दी, और तुमने जाके सबको बांट दिया है ना। मान लिया किसी को गायत्री दीक्षा हो, सेकंड इनिशिएशन हुआ, सबको जाके बता दिया। फर्स्ट सेकंड अनइनिशिएटेड लोग मंदिर दर्शन करने आए हैं, उनको बता दिया, देखो डीटीएस को कैसे पूजा करते हैं, ये मंत्र है मेरे पास, ले लो। तो कितना गुस्सा आएगा गुरुजन को, नहीं। लेकिन उसके पीछे करुणा का भावना थी। रामाचार्य के अंदर ना बहुत करुणा थी। क्या करुणा थी? कि यदि इस मंत्र को सुनकर हजारों लोग वैकुंठ जाते हैं और मैं अकेला नरक जाता हूँ, तो मुझे ये स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं, मैं नरक जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हजारों लोग अगर वैकुंठ चले जाएंगे इस मंत्र को करके, तो सबको दे दो। लेकिन इतना कंपैशन था।
इसलिए रामानुजाचार्य की कंपैशन में आगे बहुत सारी लीलाओं में देखेंगे इतनी करुणा थी कि देखिए यादव प्रकाश की लीला भी आगे आएगी। यादव प्रकाश ने क्या क्या नहीं किया था मारने के लिए और कितना कुछ किया, लेकिन बाद में जाके रामानुजाचार्य उन पर कृपा करके उनको संन्यास दिया था है ना। इसके अलावा आगे कुरेश, उसके बाद सबसे बड़ी घटना धनुर्धर दास की आती है। बड़ी फेमस स्टोरी थी धनुर्धर दास की कि धनुर्धर मल्ल एक पहलवान प्रजाति से आया करते थे वो, और एक बार श्री रंगनाथ जी की शोभा यात्रा निकल रही थी। रंगनाथ जी की शोभा यात्रा निकलती है, आज देखेंगे तो उनके जो उनके जो उत्सव विग्रह नम पेरुमल उनकी कुछ ना कुछ उत्सव साल में बनते ही रहते, रोज़ बनते रहेंगे कुछ ना कुछ रोज़। और ऐसी शोभा यात्रा जब निकली थी तो रामाचार्य थे पीछे और आगे चल रहे थे भगवान स्वयं नम परिमल। तो जब आगे गए तो देखा कि रास्ता ब्लॉक हो गया, आगे प्रोसेशन बढ़ नहीं पा रहा है। तो वहाँ पे क्या देखा उन्होंने, जो धनुर्धर दास था वो एक वैश्या के साथ खड़ा है और वो उसकी आंखों में आंखें डाल करके घूरे जा रहा है। उसको प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है कि इतना बड़ा प्रोसेशन पीछे से आ रहा है, वो इतना ज़्यादा उसमें हो चुका था। तो जब प्रोसेशन आगे नहीं बढ़ रहा था तो रामानुजाचार्य को बताया गया कि आगे नहीं बढ़ पा रहा, कारण ये है। तो रामानुजाचार्य फिर जब आगे गए तो उन्होंने उसको बुलाया, भाई तुम को भगवान का जो प्रोसेशन आ रहा है वो भी नहीं दिख रहा, तुम इतने खोए हुए हो, आखिर तुम्हें उस स्त्री की आंखों में ऐसा क्या दिख रहा है। तो इसने बताया धनुर्धर दास ने कि ये मैं भी नहीं समझ पा रहा कि स्त्री की आंखों में जो क्या है वो सुंदरता दिख रही है कि मुझे भगवान से भी आकर्षण नहीं हो रहा है। तो रामाचार्य की इतनी करुणा, उन्होंने बोला ठीक है तुम कल आना रंगनाथ के दर्शन कर लें। तो तुम रंगनाथ की आंखों को देखना, जब तुम रंगनाथ की आंखों को देखोगे ना तुम्हारा जो ये भौतिक आकर्षण है स्त्री के प्रति ना वो अपने आप चला जाएगा। और अगले दिन आने से पहले जब धनुर्धर दास आने वाला था उससे पहले रामानुजाचार्य रंगनाथ जी के आगे गए और जाकर के उन्होंने बड़ी प्रार्थना की। देखिए कोई भक्त हमारी अगर प्रार्थना करे ना तो उस प्रार्थना का बहुत प्रभाव होता है हमारे ऊपर। हमारी प्रार्थना हो सकता है भगवान ना सुने, लेकिन कोई भक्त प्रार्थना करता है ना भगवान निश्चित सुनते हैं। जैसे कभी कोई भक्त धाम जाता है या कहीं जाते हैं किसी मंदिर जाते हैं तो अगर हम खाली इतना बोल दें उनसे ना कि प्रभु आप जा रहे हो मेरे लिए भी थोड़ा प्रार्थना कर देना वहाँ पर, अब देखना आपकी 1000 प्रार्थना एक तरफ, उसकी एक प्रार्थना भगवान सुन लेंगे फॉर श्योर। इसीलिए भक्तों पे कितना आश्रित है जीवन रामाचार्य के जीवन से देखने को मिलता है। तो उन्होंने प्रार्थना किया धनुर्धर के लिए, बोला भगवान आप सर्व आकर्षक हो, दुनिया में हर किसी को आकर्षित कर सकते हो, आपके अंदर वो शक्ति है। तो कल आएगा धनुर्धर दास, तो क्या आप उसको आकर्षित नहीं कर सकते अपनी तरफ। भगवान बोले अब आपने बोल दिया तो अब तो होना ही होना है जब आपने कह दिया तो इट्स कन्फर्म्ड। अगले दिन धनुर्धर दास जब आए तो उन्होंने भगवान रंगनाथ के दर्शन किए, उनकी आंखों को देखा, मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने बोला ऐसी आंखें तो मैंने कभी नहीं देखी जीवन में। उसके बाद बताते धनुर्धर दास के जीवन में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया, इतना परिवर्तन आया कि मतलब सन्यासी और ब्रह्मचारियों का वैराग्य के आगे इनका जो वैराग्य था धनुर्धर दास और बाद में चलकर उन्होंने उस वैश्या से विवाह कर लिया था वो कुछ भी नहीं था। और उसको साबित करने के लिए रामाचार्य ने एक प्लॉट रचा। तो सन्यासियों का होता क्या था, रामाचार्य काफ़ी एक लगाव रखते थे धनुर्धर दास से, और रखते थे तो ये बात सन्यासी शिष्यों को अच्छी नहीं लगती थी, ज़्यादा उसके प्रति फेवर कर रहे हैं वो, है ना, ज़्यादा उनके प्रति वो रुझान रख रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि एक बार हमें इसके चरित्र को क्या करना चाहिए, कलुषित करना चाहिए, इसके चरित्र को ख़राब करते हैं। तो प्लॉट बनाया उन लोगों ने, बोला चलो उसके यहाँ चलते हैं, हम चोरी करके आएंगे और फिर कुछ प्लॉट बनाएंगे, इनको प्रूव करेंगे लोग बदमाश हैं सारे। धनुर्धर दास सुधरा नहीं है अभी भी तो सन्यासी और ये जो ब्रह्मचारी थे गए धनुर्धर दास के घर, तो धनुर्धर दास उस समय नहीं था, वो जो उनकी पत्नी थी वो थी। तो उन्होंने क्या सोचा, ये तो सोई हुई है, करें क्या। तो उसके कानों में ना वो थे अच्छे गहने पहन रखे थे, तो उन्होंने सोचा गहने निकाल लेते हैं और फिर हम कुछ प्लॉट रच के इनको साबित करेंगे लोग चोर हैं क्या है ये वो जो भी था। तो एक उनमें से अंदर जाता है और स्त्री के कानों से निकाल लेते हैं पहले। तो फिर जैसे ही वो निकालता है ना तो जो स्त्री थी वो तुरंत करवट लेती है। तो करवट लेती है तो दूसरा कान जो था उसको देने के लिए करवट लेती है, वो डर जाता है, लगता है उठने वाली है, उठ के भाग जाते हैं। भाई भागो भागो भागो, उठ गए, अगर पकड़े गए तो पता नहीं क्या लोग सोचेंगे। इतने में
ये बातें जब उन्होंने गई रामाचार्य को जाके बताया कि देखिए ऐसा होता है वैसा होता है, खूब शिकायत करनी शुरू की। देखिए हम सबूत के तौर पे ये भी लेकर के आए हैं, ये जो आपको गहने दिख रहे हैं ये मंदिर के थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, पता नहीं क्या क्या बोला। रामाचार्य ने बोला हाँ बात तो ठीक कह रहे हो आप लोग, लेकिन ये अकेला है, इसका पेयर लेके आना पड़ेगा आपको। जब तक पेयर लेके नहीं आओगे कंप्लीट नहीं होगा ना सेट, दूसरा पेयर लेके आओ तब सत्य साबित होगा। तो बोले हाँ देखो हमारे साइड हो गया आज रामाचार्य, चलो वापस चलो अगला वाला लेके आते हैं। जब अगला लाने की बात आई तो समय धनुधर दास आ चुके थे, उनकी वार्तालाप चल रही थी उनकी वाइफ से। तो उनकी पत्नी सोचे क्या बोल रही हैं, उनकी पत्नी कह रही हैं कि हमें लगता है मंदिर में कोई भारी संकट आ गया है, और भारी संकट आ गया है, रामाचार्य जो हमारे गुरु हैं वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। उसका प्रमाण क्या था कि ब्रह्मचारी और सन्यासी आए थे घर में चोरी करने के लिए, है ना, वो कैसे मांगेंगे, वो बेचारे संकट है, वो मांग नहीं पा रहे हैं खुल के, इसलिए वो आए थे। तो मैंने उनकी मदद करने के लिए करवट जैसे ही बदला कि दूसरे कान का भी निकाल लो, उतने में क्या हुआ, भाग गया वो लोग। तो हमें चलना चाहिए, हमें चल के उनकी मदद करनी चाहिए। ये सुनते ही जो सन्यासी ब्रह्मचारी थे वो दंग रह गए, हे भगवान क्या हम कर रहे हैं, मतलब वापस जाके उन्होंने क्षमा मांगी रामाचार्य से, क्षमा मांगी धनुधर दास से। मतलब दिखाने का अर्थ है इस पूरी कथा का एक सार क्या है कि अगर वैष्णवों की कृपा होना तो अब देखिए क्या होता है कि इतना बड़ा धनुधर दास जो लंपट था स्त्री के प्रति, वो भी इतना बड़ा वैष्णव बन सकता है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है वैष्णव की कृपा पर आधारित। लेकिन फिर भी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो इसके बाद रामाचार्य की बहुत सारी और भी लीलाएँ आती हैं, कश्मीर यात्रा आती है। और इस कश्मीर यात्रा में क्या होता है कि रामाचार्य को शिव भाष्य लिखना था, है ना, उन्होंने बताया था एक इच्छा थी शिव भाष्य। शिव भाष्य लिखने के लिए उनको बोधयायन वृत्ति उसका कमेंट्री चाहिए था जो लिखा गया था बोधयायन। तो संस्कृत का ये एक्चुअली बहुत बड़ा वो है ग्रंथ है, इसको प्राप्त करना था। लेकिन हुआ क्या, वहाँ पे ऐसा प्लॉट रचा गया था ये बौद्धों के द्वारा, ये बोधयायन वृत्ति इनको मिले ना। लेकिन हुआ क्या था कि जब ये बोधयायन वृत्ति इनको हाथ लगी थी ना तो कुछ समय के लिए लगी थी, और उसके बाद उन्होंने वापस को छीन लिया था रामाचार्य से। लेकिन उनके साथ उनके बहुत ही कह लो एक निष्ठावान शिष्य थे, उनका नाम था कुरेश। कुरेश ने सारी बोधयान वृत्ति याद कर ली थी। इतना आदमी को कुशाग्र होना चाहिए, फिर किताब विताब ना भी हो कल को तो सब याद होना चाहिए, है ना। कभी क्लास देना होता है भाई किताब नहीं, क्या क्लास देंगे तो भाई इतना आप पढ़े हो कि बिना किताब के भी क्लास दे सको। तो सारा याद कर लिया था उन्होंने बोधयान वृत्ति, और ला करके उन्होंने फिर से क्या किया, रामाचार्य को पूरा लिख करके लिपिबद्ध करके दिया। और फिर बहुत लंबी घटना है और शॉर्ट में बता रहा हूँ कि फिर वो आकर के शिव भाष्य के क्या करते हैं, रचना करते हैं इसके बाद। इसके अलावा रामाचार्य पूरे भारत में प्रचार करते हैं, बहुत सारे स्थानों में, कुंभकोणम, मदुरई, द्वारका, मथुरा एवं बद्रिका आश्रम तक जाते हैं। और तिरुपति में उन्होंने शैवों के साथ शास्त्रार्थ कर सिद्ध किया कि भगवान वेंकटेश्वर विष्णु स्वरूप में और शंख चक्र स्थापित किए। क्योंकि जब भगवान वेंकटेश्वर प्रकट हुए थे ना तो बड़ा कन्फ्यूज़न था, ये शिव जी हैं, कोई देवी माता हैं कि भगवान विष्णु हैं, ये पता कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल था पता कर पाना भगवान वेंकटेश्वर को। तो बट शास्त्रार्थ के आधार पे, शास्त्रों के आधार पे इन्होंने प्रूव किया, बताया कि ये भगवान विष्णु स्वयं है और कोई नहीं है। बड़ी लंबी कथा है इसकी, शॉर्ट में बता रहे हैं आपको। फिर आगे कहते हैं कि उन्होंने फिर आगे मूर्ति जैसे विद्वानों को हराकर वैष्णव धर्म से दीक्षित किया और विशिष्ट अद्वैत दर्शन का प्रचार पूरे भारतवर्ष में किया। इसके बाद दिल्ली यात्रा पे भी आए थे, तो मेलकोटे के उत्सव विग्रह को खोजने के लिए रामानुज दिल्ली बादशाह के दरबार भी आए थे, और उन्होंने बादशाह की पुत्री के पास उस विग्रह को खेलते हुए देखा। और जब रामानुजाचार्य ने पुकारा, डिटीज़ को पुकारा, सोचिए मेरे प्यारे बच्चे यहाँ आओ, तो जो डिटीज़ थी उनका बड़ा सुंदर नाम है चेलुवर नारायण, ये आज भी अब जाएंगे मेलकोटे में, और डिटीज़ हैं चेलुवर नारायण। तो वो चल के गोद में बैठ गई जाके, ले चलो मेरे को यहाँ से। तो भगवान एक व्यक्ति हैं और रेसिप्रोकेट करते हैं। उसी प्रकार से कई सिद्धांतों में एक सिद्धांत रामाचार्य का ये भी था कि उन्होंने कभी भी जाति को प्रधान नहीं माना, उन्होंने भक्ति को प्रधान माना। इसीलिए आज भी जाएंगे ना हैदराबाद में श्री वैष्णवों ने बहुत बड़ा स्टैचू बनाया है रामाचार्य का, उसको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बोलते हैं, है ना। आपका न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो यहाँ पे बनाया हुआ है गुजरात में नर्मदा किनारे। तो यहाँ पे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है, क्योंकि वास्तविक रूप से समदर्शिता और समानता का भाव रामानुजाचार्य ने दिया था। और रामानुजाचार्य ने ये दिखाया था कि आप किसी भी जाति से आते हो, जैसे कि उदाहरण के लिए आप देखोगे धनुधर दास, मैंने बताया था आपको, ये शूद्र जाति से आते थे, लेकिन फिर भी इनको क्या दर्जा दिया था, ब्राह्मणों से ऊँचा दर्जा दिया था। कैसे, उसका उदाहरण था
जब वृद्ध हो गए थे रामानुजाचार्य, 100 वर्ष से ऊपर हो गए थे, जब कावेरी स्नान के लिए जाया करते थे, तो कावेरी स्नान अब क्या होता था, भगवान की पूजा के लिए आना है ना, तो आप स्नान करके किसी को टच नहीं करोगे तो आप दूषित हो जाओगे। लेकिन रामानुजाचार्य अपने शिष्यों को पाठ पढ़ाने के लिए क्या करते थे, कावेरी में स्नान करके धनुर्दास के कंधे पे हाथ रख के फिर ऑल्टर में जाते थे। तो उनको बड़ा अजीब लगता था, भाई आप ये शूद्र व्यक्ति को छू करके आप ऑल्टर में जा रहे हो, तो अपवित्र कर रहे हो पूजा को। तो रामाचार्य ये स्थापित करना चाहते थे कि भक्ति एक आत्मा का विषय है, इस पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता कि सामने वाला किस योनि में है या किस जाति में है। ये भक्ति का सीधा एक आत्मा का भगवान के साथ संपर्क है, इसमें कहीं नहीं मैटर। तो देखिए इतना बड़ा सिद्धांत है ये। आज भी इतनी छुआछूत है, आप किसी स्मर्ता ब्राह्मण के मिलेंगे ना, बहुत छुआछूत होता है, ये छू दिया, वो छू दिया, पानी गंदा कर दिया, बर्तन जूठा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हो बहुत ज़्यादा। रामाचार्य पर्पसफुली धनुर्दास को टच करके अंदर जाया करते थे और कहते थे, उनका संदेश था, केवल जनेऊ पहनने से कोई ब्राह्मण नहीं होता भगवान का भक्ति सच्चा ब्राह्मण है वास्तविक रूप से। और यही सेम मूड हमारे संप्रदाय में आता है। भक्तिसिद्धांत ठाकुर को देखिए, उन्होंने क्या नहीं, उन्होंने सबको समान भाव से देखे ना, सब इधर क्या नाम है, शूद्रों को भी जनेऊ दिया है ना। इसी का तो जात गोस्वामी बड़ा खंडन करते थे कि क्या भाई अपने जनेऊ तक दे दिया शूद्रों को, बड़ा गलत काम किया, लेकिन इससे ऊपर थे। और उन्होंने मंदिर प्रवेश के नियमों में भी सुधार किए थे। उसके बाद उक्रेश उनके बहुत महान भक्त थे, महान शिष्य थे, उनका भी बहुत लंबा स्टोरी है। तो वहाँ के एक राजा थे, शैव राजा थे, उन्होंने रामानुजाचार्य को प्रताड़ित करने के लिए उनकी आंखें निकालना चाहते थे, लेकिन फिर कुरेश रामाचार्य बन के चले गए थे, ड्रेस इंटरचेंज कर लिया था। रामाचार्य ने वाइट ड्रेस पहन लिया और कुरेश ने सैफरन ड्रेस पहन लिया था। तो उन्होंने सोचा था कि ये कुरेश हुआ है, तो कुरेश की आंखें इस राजा ने निकलवा ली थी। लेकिन फिर भी क्या हुआ, कुरेश के शब्द थे कि जो नेत्र मेरे गुरु और भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, उनका मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है। बाद में जाके उनको नेत्र प्राप्त हो जाते हैं। बहुत लंबी घटना है, बहुत ही सुंदर घटना है, नेत्र प्राप्त होते हैं। और फिर इसके बाद उन्होंने परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पराशर भट्ट को अपना उत्तराधिकारी बनाया। पराशर भट्ट का भी अपना एक सौभाग्य था। कहते थे उनका जो क्रेडल था, मतलब पालना होता है ना बच्चों का पालना, उस पालना कहाँ बनता था पता है? सीधे श्रीरंगम में रंगनाथ जी के सामने दरवाजे के ऊपर 2 खूटियाँ हैं, उसके ऊपर वो बच्चा झूलता रहता था। मतलब जी भगवान के ऑल्टर में बच्चे का पालना बंधा हुआ है। ये पराशर भट्ट की अपनी महिमा थी। तो पराशर भट्ट ने भी बहुत योगदान दिया था आगे जाकर के श्री संप्रदाय के अंदर। और दिव्य प्रबंधन को मंदिरों में अनिवार्य किया गया था कि दिव्य प्रबंधनों पे बात होती है। ये तमिल में लिखा गया है पूरा दिव्य प्रबंधनम, और ये अलवर्स ने बहुत भक्तिमय गीत लिखे हैं इसके अंदर। और 74 पीठ स्थापित किए और गृहस्थों व सन्यासी दोनों को धर्म प्रचार की जिम्मेदारी दी। तो ऐसा नहीं था कि सन्यासी प्रचार करते थे, गृहस्थों का भी कार्य था उनका प्रचार करना। और अपने तिरुभाव से जस्ट पहले श्री रामानुजाचार्य ने अपने ही अर्चा विग्रह स्वयं सामने बना करके दिए थे, और शिष्यों के आग्रह पर रामानुजाचार्य ने अपने स्वयं के पत्थर की मूर्ति बनाने की अनुमति दी, और उन्होंने अपनी प्राण शक्ति उस मूर्ति में संचारित करके कहा, यही मेरा दूसरा स्वरूप है। तो आज भी आप जाएंगे तो वो विग्रह मिलेंगे आपको श्रीरंगम के अंदर। और 100 वर्ष की आयु में उन्होंने गोविंद की गोद में सिर और आंध्रपूर्ण की गोद में चरण रखकर उन्होंने शरीर का त्याग किया। और आज हम देखते हैं उनके शाश्वत विरासत पूरे दक्षिण भारत में मिलेगी आपको। मुख्य सेंटर जाएंगे तो वो पड़ेगा आपका श्रीरंगम में। तिरुपति आप जानते ही हैं, फेमस प्लेस है तिरुपति, वो भी पूरा का पूरा उन्होंने अपने एक शिष्य थे अनंत अलवार, अनंत शेष के, वो भी बताए जाते हैं विस्तार थे, तो उनके द्वारा वो पूरा स्थान स्थापित करवाया था। फिर मेलकोटे एक स्थान है, ये मैं प्रमुख स्थान बता रहा हूँ, 4 प्रमुख स्थान है उनके श्री वैष्णव हो गया। वैसे उन्होंने 108 दिव्य देश की स्थापना की है, उनमें से 4 सबसे प्रमुख माने जाते हैं। उनमें से एक है कांचीपुरम। कांचीपुरम में जाएंगे तो करीब करीब रफ एंड अबाउट आई थिंक 20 से 25 दिव्य देश तो वहीं मिल जाएंगे, एक ही शहर के अंदर मिल जाएंगे आपको, इतने सारे दिव्य देश हैं शहर में। दूसरा है श्रीरंगम। श्रीरंगम पड़ता है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज कहेंगे, तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पहले की जो वो थी, क्या नाम है, चीफ मिनिस्टर जयललिता है ना, उसका वो था, विधानसभा क्षेत्र था श्रीरंगम, वहीं से इलेक्शन लड़ती थी वो, तो श्रीरंगम वो स्थान है। और तीसरा पड़ता है तिरुपति, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है तिरुपति। और चौथा, ये कम जानते हैं लोग, ये बोलते हैं मेलकोटे। ये मैसूर से दक्षिण की ओर जाएंगे 50-60 किलोमीटर और, तो मेलकोटे पड़ता है। वो ज्ञान मंडप बताते हैं, क्योंकि वहाँ पे रह के श्री रामानुजाचार्य ने बहुत ज़्यादा तपस्या की थी, और तपस्या का स्थल है, तपस्या स्थल ही ज्ञान प्राप्त किया था वहाँ पर उन्होंने, ये आता है। तो बाकी अगर मेरे 5 मिनट हो तो मैं थोड़ा शिक्षाएँ भी पढ़ देता हूँ। तो
अंतिम दिनों में रामानुजाचार्य ने बहुत सारी शिक्षाएं अपने शिष्यों के लिए दे के गए थे। तो मैं कुछ उसमें से पढ़ना चाह रहा था कि क्या क्या शिक्षाएं उन्होंने दी थी। तो देखिए क्या उन्होंने बोला था, बहुत सारी हैं, कुछ पढ़ रहा हूँ उसमें से। उसमें से एक शिक्षा उन्होंने जो बहुत महत्वपूर्ण बोला था कि जितने भी वैष्णव होते हैं ना, उनको अपने गुरु के समान हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। वैष्णव जैसे गुरु की पूजा करते हैं ऐसे वैष्णवों की। उसी प्रकार से आगे उन्होंने बताया कि हमें अपने पूर्ववर्ती आचार्यों पे पूरा विश्वास होना चाहिए, उनकी बातों पे, और जो कुछ भी उन्होंने बताया है अपने शास्त्रों में, अपनी शिक्षाओं में, उनमें हमें क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। आगे कहते हैं कि एवरी डे, हर रोज़ हमें अपना समय बिताना चाहिए गुरु की महानता पे चिंतन करके। तो हमारे गुरु कितने महान हैं, इस बात का चिंतन करना चाहिए रोज़। या कि नहीं, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, चिंतन करना चाहिए कि गुरु मेरे कितने महान हैं। और रोज़ वैष्णव आचार्यों की शिक्षाओं को पढ़ना चाहिए। उसके बाद कहते हैं उसी का संग करिए जीवन में जो भगवान के प्रति समर्पित हो। ठीक है ना। विग्रहों को कभी पत्थर मत देखिए, वो पत्थर नहीं है। चरणामृत को कभी सरल एक साधारण सा पानी मत समझिए, या कुछ चीज़ मिला करके दे दिया गया ऐसा मत समझिए। और जो भगवान का दिव्य नाम है उसको कतई मत समझिए कि कोई एक भौतिक ध्वनि है, भौतिक ध्वनि नहीं है। ये सब समझने वाला नारकीय चेतना का माना जाता है। उसके बाद उन्होंने शिव भाष्य पढ़ने के लिए बोला शिष्यों को। अब शिव भाष्य का पाठ रोज़ करिए। इसीलिए हमारे लिए भी श्रीमद् भागवतम का पाठ है, तो श्रीमद् भागवतम पढ़ना सुनना। और फिर बात कहते हैं इसमें कि हमें डिस्क्रिमिनेट करने भी आना चाहिए, मतलब हमें गलत सही का भेद करने आना चाहिए। हर वैष्णव को इतना बुद्धि होना चाहिए कि गलत सही क्या है, और क्या भेद करने आना चाहिए कि कौन मेरा मित्र है, कौन मेरा शत्रु है, और किन के प्रति मेरे को उदासीन रहना है ना। ये बातें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद भक्तों के साथ पूर्ण आनंद में भर करके उनका संग लेना चाहिए हमें, और अवॉइड करना चाहिए उनकी निंदा करना। भक्तों की निंदा करना नहीं चाहिए। भक्तों की निंदा करने से हमारे कई वंशों का नाश हो जाता है, वैष्णव की निंदा करने से। तो ये बात रामाचार्य ने बताई कि हमारे कई पीढ़ियाँ नाश हो सकती हैं अगर हम वैष्णव की निंदा करते हैं। तो वैष्णव की निंदा इसीलिए नहीं करनी चाहिए। और जो बाहर के भौतिकतावादी लोग हैं उनकी बातों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक भक्त के लिए अवश्य रक्षिवे कृष्ण, भगवान हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। तो भौतिकतावादी व्यक्ति के साथ हमें क्या करना चाहिए, उसकी बातों ज़रा वो नहीं करना चाहिए। फिर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, बट आप पढ़िएगा, ये बहुत अच्छी एक बायोग्राफी है, लिखा गया है नैमिषारण्य प्रभु के द्वारा रामाचार्य के ऊपर, मिल जाएगी आपको गिफ्ट शॉप में, इसको पढ़िए। और सारा मेरा जो प्रेजेंटेशन इसी बुक से था, बनाया था। तो ये कुछ चीज़ें थी। और इसमें लास्ट में पॉइंट आता है विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत, शरणागति, पूर्ण समर्पण ही मोक्ष का सरल मार्ग है। और आज भी उनके श्रीरंगम मंदिर में उनका शरीर ममीफाइड रूप में पिछले 900 वर्षों से सुरक्षित है और दक्षिण दिशा की ओर देखता रहता है। तो ये श्री रामाचार्य के विषय में था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम श्री रामाचार्य की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। तो हाँ बोलिए। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा समझाने के लिए रामाचार्य के जीवन के बारे में। मैं थोड़ा देरी से आया था, क्षमा चाहूँगा। इसमें जैसे आपने बताया कि श्री रामानुजाचार्य का जो प्राकट्य है वो श्री पेरम्बदूर में हुआ था। तो इनका जो शुरू का जो शिक्षा से संबंधित जीवन काल था वो कांचीपुरम में जी। इनका ज़्यादातर समय कहाँ पे बीता है, श्रीरंगम में? हाँ, श्रीरंगम में जी। कांचीपुरम में शिक्षा प्राप्त किया, संन्यास लिया, और करीब बताते हैं 60 से 70 वर्ष तक वो रहे श्रीरंगम में, बहुत समय रहे। तो ये कांचीपुरम और श्रीरंगम में क्या कनेक्शन है? अच्छा, क्या कनेक्शन है दोनों? तो पहला तो ये है प्रभु जी कि कांचीपुरम में भगवान वरदराज हैं। वो श्री वैष्णव में बहुत भगवान वरदराज की तो अपनी महिमा है पूरी, कि वो भगवान के विग्रह हैं और स्वयंभू विग्रह हैं। हाँ, स्वयंभू, स्वयं प्रकट। हाँ, सारे उन्होंने मोस्ट ऑफ द डिटीज जो होते हैं ना श्री वैष्णव संप्रदाय में, सारे स्वयंभू पाए जाते हैं। खास करके 4 विग्रह मैं कहूँगा। एक आपके वरदराज स्वयं हैं, इसके अलावा श्रीरंगम में, और खासकर नम पेरुमल का अपना एक उनके उत्सव विग्रह हैं बेसिकली, रंगनाथ जी के, उनके सारा फेस्टिविटी सारी उन्हीं के अराउंड होती है। और तिरुपति में जो श्री वेंकटेश्वर हैं वो स्वयं बताते हैं वैकुंठ से लैंड किए थे तिरुमला हिल्स पे,
अगर भगवान नारायण को देखना हो ना कैसे हैं वैकुंठ में, वो स्वयं तिरुपति वेंकटेश्वर हैं, वो एज इट इज़, उनको किसी ने कार्व नहीं किया है, ना ज़मीन से निकले हैं सीधे ऊपर से लैंड करके नीचे आए हैं। तो ये सब स्वयंभू हैं जी। कोई हाँ, तो रथ भी कुछ बता रहे हैं कि रथ भी उधर वो भी दिखता है वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये बहुत प्रोमिनेंट डिटीज़ हैं श्री वैष्णव के अंदर, और ये सारे इनके बड़े प्रमुख स्थान थे। और कांचीपुरम कई मायने में बहुत महान स्थान भी था। कारण था कि जैसे हम अपने वेद शास्त्रों में 6 प्रकार के वेदांग पढ़ते हैं ना, इसमें छंद, निरुक्ति, व्याकरण ये सब आता है। तो छंद पढ़ने के लिए लोग कांचीपुरम जाया करते थे, व्याकरण काशी में पढ़ते थे, वेदांत मिथिला में, न्याय नवदीप में, और ये जो स्थान था कांचीपुरम, यहाँ पे छंद विज्ञान, जैसे कैसे रिसाइट करते हैं, रिसाइटेशन का साइंस वहाँ पे था। फिर कांचीपुरम अपने आप श्री वैष्णव का गढ़ था, वहाँ पे शैवाइट्स का भी गढ़ है वहाँ पे, तो बहुत प्रमुख स्थान था कांचीपुरम। और श्रीरंगम मुख्य स्थान इसलिए था क्योंकि श्रीरंगम में भगवान नारायण स्वयं आए थे विग्रहों के रूप में। और जब इसकी स्टोरी एक्चुअली रामायण तक जाती है, रामायण काल में जब विभीषण वापस जा रहे थे लंका की ओर, तो लंका जाना नहीं चाहते थे वो, तो उनका था कि मैं यहीं रहना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ। भगवान ने उनको आश्वस्त किया, नहीं आप लंका पर राज करो, मैं आपको हमेशा आपको देख रहा हूँ। इसलिए जो रंगनाथ ऐसे लेटे हुए हैं, आराम से सोए हुए हैं, वो हमेशा दक्षिण दिशा में देखते हैं श्रीलंका की ओर, क्योंकि उन्होंने विभीषण को दिया था वचन कि मैं तुम्हें हमेशा रक्षा करूँगा, तुम जाओ अभी तो इस तरह से मतलब महत्वपूर्ण स्थान है। प्रभु जी एक चीज़ है कि जैसे हम सुनते हैं कि जो ब्रह्म संहिता जो हमें आज प्राप्त है, वो महाप्रभु स्वयं दक्षिण भारत से उनको प्राप्त हुई थी। तो जब ब्रह्म संहिता के अंदर खुद ही वर्सेस हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, कि वो भगवान गोविंद को ही सब सर्वोच्च उसमें साफ साफ कह रहे हैं, तो दक्षिण भारत में ऐसा क्यों है कि नारायण को उन्होंने सर्वोपरि माना? हाँ, देखिए पहले तो ये प्राप्त हुआ था, आदि केशव मंदिर है, ये केरला में पड़ता है एक स्थान पे, वहाँ पे ये प्राप्त हुआ था महाप्रभु को। अभी क्या है ना, बड़ी शास्त्रों के अंदर बहुत सारी बातें हैं, और हर संप्रदाय के जो प्रमुख शिक्षाएं हैं उसके आधार पे शास्त्रों को स्थापित किया जाता है, मतलब उठा के, एविडेंस उठा के। अगर वो लोग श्रीमद् भागवतम की बात कहें ना, तो ये बात महाप्रभु और वेंकट भट्ट की बड़ी सुंदर वार्तालाप है, इसको आप जरूर पढ़िएगा, 9th चैप्टर आता है मध्य लीला का। तो वहाँ पे महाप्रभु ने पॉइंट निकाल के बताया, और वेंकट भट्ट से पूछा कि आप बताओ आपकी लक्ष्मी जो है एक सती स्त्री है कि नहीं। तो ये बात बड़ा उनको बुरा लग गया, आप कैसे कह रहे हो लक्ष्मी सती नहीं है। तो उन्होंने बताया लक्ष्मी सती नहीं है क्योंकि वो कृष्ण की ओर आकर्षित है, नारायण से ज़्यादा वो कृष्ण की ओर आकर्षित है। तो वेंकट भट्ट को ये लॉजिक ठीक नहीं लगा, बोला नारायण और कृष्ण तो एक ही ना है, उससे फ़र्क क्या है, आप ऐसे अलग क्यों कर रहे हो। तो बोला नहीं, एक लॉजिक देता हूँ मैं। महाप्रभु कहते हैं कि गोपियाँ नारायण से आकर्षित नहीं हैं, गोपियाँ कृष्ण से आकर्षित हैं। और वो रासलीला में वो पूरा स्टोरी सुनते ही हैं, कैसे वो कौन सा गांव है वो, चंद्र सरोवर के आगे पड़ता है, एक चंद्र सरोवर के आगे गांव है जहाँ भगवान नारायण की मूर्ति है, वहाँ पे गोपियों ने नारायण रूप में भगवान को देखा था। तो कहने का अर्थ क्या था, कहीं ना कहीं कृष्ण रस की दृष्टि से सर्वोपरि हैं भगवान नारायण से, लेकिन इस रस का व्याख्यान किसी और संप्रदाय में नहीं मिलेगा आपको, ये खाली आपको गौड़ीय संप्रदाय में ही है। यही गौड़ीय संप्रदाय की महानता है। इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की महानता इसलिए है कि चैतन्य महाप्रभु ने इस रस को दिया है, रस को उल्लेखित किया, और हमारे जितने आचार्य रहे हैं उन्होंने रस पे ही विचार किया है। रूप गोस्वामी, विश्वनाथ चरित्र ठाकुर, कोई भी उठा लीजिए, लेकिन उनके में क्या था, नारायण सुप्रीम इसलिए माने जाते थे क्योंकि नारायण एक्चुअली में है सुप्रीम, वेदों की दृष्टि से नारायण ही सुप्रीम है। अगर वेदों को देखेंगे, वेदों का सार, तो नारायण इज सुप्रीम। लेकिन उसमें और अगर बारीकी में जाएंगे तो हम ये प्राप्त करेंगे कि वो नारायण स्वयं भगवान से आते हैं, कृष्ण से आते हैं। अब ये बात कई सारे पंथ और कई सारे संप्रदाय नहीं मानते हैं, इस एविडेंस को नहीं मानते। वो उनको लगता है ये हम स्क्रू आउट कर रहे हैं, ज़बरदस्ती निकाल के दिखा रहे हैं ऐसा है नहीं। तो ठीक है, मतभेद है तो है, उसको हम क्या करें, बट वी आर वेरी टोटली कन्विंस्ड अबाउट दिस फैक्ट व्हाट लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु हैज़ गिवन। ठीक है भाई, थैंक यू। ठीक है, आराध्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन ये था कि जैसे शंकराचार्य को भगवान के ही द्वारा भेजा गया था कि बौद्धिज्म पूरी तरह से शून्यवाद फैल रहा था और उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए, और तो प्रभु जी इसमें फिर बाद में ऐसा क्यों हुआ कि रामानुजाचार्य आए और विशिष्ट वैतवाद का प्रचार किया। तो ये हाँ, एक्चुअली क्या है कि भगवान का अपना एक योजना होता है चीज़ों को धीरे धीरे स्थापित करने का। तो बौद्धों ने सबसे पहले वेदों को ही खंडित कर दिया, और ज़रूरी भी था क्योंकि उस समय ब्राह्मण क्या करते थे, वेदों का सहारा लेके बलि चढ़ाते थे। तो पूरे मंदिरों में कसाई घर खुल चुके थे,
हर जगह खाली बलि चढ़ रही है यज्ञ के नाम पे। हाँ तो ये रोकने के लिए आए भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध ने पहले बलि रोका। बलि कैसे रोकेंगे? वेद को गलत बता दिया। वेद को गलत बता दो, बलि रुक गई अपने आप। और शंकराचार्य आकर के क्या किया, उन्होंने वेदों को सही स्थापित किया। वेद सही है, गलत नहीं है। और लेकिन वेद का अर्थ गलत बताया उन्होंने। वेद का अर्थ सही नहीं बताया। कारण क्या था उसका? क्योंकि ऐसे नहीं थे, सारे भक्त बन चुके थे उस समय। तो कुछ ऐसे लोग थे, और ऐसे नहीं बहुत ऐसे लोग थे जो कि भगवान को नहीं मानते थे, नास्तिक थे पूरी तरीके से। बौद्धी थे ना पहले तो वो, बौद्ध मतलब नास्तिक। और शंकराचार्य इन्हीं नास्तिकों को कन्वर्ट करना चाहते थे। तो इतना आसान नहीं कन्वर्ट करना। तो उन्होंने ये सिद्धांत दिया, मायावाद असत शास्त्रम। इसको इस उदाहरण से देख सकते हैं, कई बार पुराने मंदिरों में क्या होता है कि जो शिखर होता है ना भगवान का, उस शिखर पे कौवे बीट ना करें, गंदगी ना करें, तो उसके बगल में एक पोल खड़ा कर देते हैं साइड में। वो में ऐसा एक डंडा खड़ा कर देते हैं, कौवे उसी बैठे जा करके, ताकि मेन चीज़ को नुकसान ना करें। तो इसीलिए ये ऐसे लोग जो नास्तिक लोग हैं ना, वो भक्ति का नुकसान ना करें, भक्ति वालों को तंग ना करें, इसके लिए अलग से सिद्धांत दे दो इनको। अलग सिद्धांत क्या था? अद्वैत सिद्धांत दे दिया। और फिर इसके बाद एक एक करके आचार्य आए, रामानुजाचार्य आए, उसके बाद मध्वाचार्य आए, और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु आए। तो इन्होंने भक्ति देना शुरू किया। और इतना देने के बाद भी कई लोग भक्ति नहीं स्वीकार करते। तो ये दुर्भाग्य है उनका। डायरेक्ट परिवर्तित करना मुश्किल था इस वजह से। इनडायरेक्ट रूप से। और प्रभु जी ये जैसे आपने बताया रामानुजाचार्य जी दिल्ली में आए थे और किसी मुगल बादशाह थे। उसमें बादशाह थे मुसलमान, उनके पास आए थे। अच्छा बादशाह थे। हिस्ट्री बता दूंगा आराम से आपको। ओके अभी हिस्ट्री बताएंगे, टाइम लग जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण। दंडवत प्रभु जी। प्रभु जी जैसे 3 व्यक्ति है, एक मायावादी है, एक दुराचारी है और एक अज्ञानी है। तो तीनों में कौन जल्दी भगवत प्राप्ति करने का संयोग किसका बनेगा जल्दी? किसका जल्दी बनेगा? हाँ देखो मायावादी का तो बहुत मुश्किल है। पहला इसलिए मुश्किल है, मायावादी देखो कट्टर मायावादी अगर है ना, जब तक वो वैष्णव की शरणागति नहीं लेता ना, नहीं हो सकता उसको उद्धार। तो बहुत मुश्किल है। और बाकी दोनों तो भी कन्वर्ट हो सकते हैं आराम से, इतना कठिन नहीं है उनको कन्वर्ट करना। और तीनों केस में एक चीज़ कॉमन है, उनके अंदर स्वतः इच्छा भी आनी चाहिए कहीं ना कहीं कि मेरे को वैष्णव का संग लेना है। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु असीम कृपालु हैं। उन्होंने मायावादियों तक को नहीं छोड़ा, जो काशी के मायावादी हैं। तो अभी की करंट बात करें तो फिर टेक शेल्टर ऑफ चैतन्य महाप्रभु, तीनों सुधर सकते हैं अगर वो रेडी हैं महाप्रभु के शेल्टर लेने को तो। ठीक है। ठीक है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। जय गौरवानंद। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, बड़े सुंदर ढंग से आपने रामानुजाचार्य और यमुनाचार्य जी की स्टोरी सुनाई। और वैसे तो इनका प्रसंग बहुत अधिक है, बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी हुई हैं इनके प्रसंगों पे, चाहे वो कांचीपुरम की लीलाएं हों, वरदराज की लीलाएं हों। तो जब साउथ इंडिया जाते हैं तो फिर हम लोग उसको ज़्यादा रिलीज कर पाते हैं। तो आपने अच्छे ढंग से बताया, धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। वैकुंठ ब्रज प्रभु की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम